Hi children. Today we are going to study a story. The moral of the story is an importance of the unity. We will go through the textbook. Lesson 3 Ekada mein bal means strength in unity. Part Pravesh Introduction. एकता में अपार शक्ति होती है. एक धागे को छोटा बच्चा भी तोड़ सकता है, लेकिन उन्हीं धागों से बनी रस्सी को हाथी के द्वारा भी तोड़ना कठिन है. एकता से प्राप्त होने वाली सफलता का शानदार उदाहरण इस पाठ में मिलता है. इस पाठ का अनुसरण करके जीवन में सफलता पाने की कोशिश कीजिए. It means unity has immense power. A child can break a thread, but it is difficult to break a rope made of the same thread by an elephant. An excellent example of the success achieved by unity is found in this lesson. We will start our chapter. I will read. किसी जंगल में एक विशाल नाग रहता था. वह अपने आहार के लिए मेंढक और पक्षियों के अंडों को खा जाता था. इस प्रकार समय के बीतने पर नाग का आकार भी बढ़ने लगा और उसका अपने बिल में घुसना और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया. इसलिए नाग ने उस बिल को छोड़कर एक बड़े पेड़ को अपना आवास बना दिया. उस पेड़ के नीचे चींटियों का एक घर भी था. चींटियां आकार में बहुत छोटी होती हैं और नाग आकार में भयानक और बड़ा होता है. नाग को चींटियों के बीच रहना अच्छा नहीं लगा. नाग ने अपने बड़े आकार का फायदा उठाकर चींटियों को धमकी देते हुए कहा, मैं नाग हूं. मेरा आदेश है कि आप सबको इस पेड़ को छोड़कर कहीं और जाना ही पड़ेगा. मगर चींटियां बहुत होशियार होती है और उनमें हमेशा आपस में एकता का भाव रहता है. नाग से अपनी रक्षा के लिए उन चींटियों ने मिलकर एक योजना बनाई. इस योजना के अनुसार एक दिन सारी चींटियां अपने घर में से निकलकर उस नाग के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगी. नाग ने चींटियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन चींटियों की एकता के बल के सामने नाग कुछ नहीं कर पाया और अंत में असहनीय पीड़ा के साथ वह वहां से भाग गया. इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता के बल पर हम जीवन में कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं. Okay, then we will find out some new words from the chapter. Shabdarth meanings glossary. Nag, Sam, serpent or snake. Methag, frog. Vishaila,
poisonous, मुश्किल, difficult, आकार, shape, bill, hall, आवास, accommodation, पीड़ा, दर्द, पीड़ा, दर्द, मुश्किल, difficult, bill, hall, चींटियां, and जंगल, forest, विषैला, poisonous, नाग, snake or serpent, मेढक, frog. Okay, I will explain this chapter. किसी जंगल में एक विशाल विषैला नाग रहता था। वह अपने आहार के लिए मेढक और पक्षियों के अंडों को खा जाता था। A huge snake lived in the forest. He used to eat frogs and birds' eggs for his diet. इस प्रकार समय के बीतने पर नाग का आकार भी बढ़ने लगा और उसका अपने बिल में घुसना और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। It became difficult for the snake to enter and come out of its bill because of overeating. इसलिए नाग ने उस बिल को छोड़कर एक बड़े पेड़ को अपना आवास बना दिया। उससे पेड़ के नीचे चींटियों का एक घर भी था। So snake left that bill and made a big tree his residence. There was also a house of ants under that tree. Chintia means ants. Okay. चींटियां आकार में बहुत छोटी होती है और नाग आकार में भयानक और बड़ा होता है। चींटियां कैसा होता है? चींटियां बहुत छोटी होती है एंड नाग आकार में कैसा होता है? नाग आकार में भयानक और बड़ा होता है। नाग को चींटियों के बीच रहना अच्छा नहीं लगा। The ants were very small in size and the snake was terrible and large in size. Okay. नाग ने अपने बड़े आकार का फायदा उठाकर चींटियों को धमकी देते हुए कहा, मैं नाग हूं, मेरा आदेश है कि आप सबको इस पेड़ को छोड़कर कहीं और जाना ही पड़ेगा। The snake did not like to live among ants. Snake took advantage of his size and threatened the ants and said, I am a snake. मैं नाग हूं। I am a snake. मेरा आदेश है कि My order is that you all have to leave this tree and go somewhere else. Okay, मैं नाग हूं,
मेरा आदेश है कि आप सबको इस पेड़ को छोड़कर कहीं और जाना ही पड़ेगा. I am a snake. My order is that you all have to leave this tree and go somewhere else. The next para. मगर चींटियां बहुत होशियार होती है और उनमें हमेशा आपस में एकता का भाव रहता है. But ants were very clever and they always had a sense of unity among themselves. मगर चींटियां बहुत होशियार होती है. चींटियां बहुत होशियार होती है. Ants were very clever. हमेशा आपस में एकता का भाव रहता है. And they always had a sense of unity among themselves. नागिनी अपनी रक्षा के लिए उन इंडियों ने मिलकर एक योजना बनाई. Those ants came together and formed a plan to protect themselves from the snake. योजना means project. नागिन से अपनी रक्षा के लिए उन चींटियों से मिलकर एक योजना बनाई. It means those ants came together and formed a plan to protect themselves from the snake. According to this plan, one day all the ants will come out of their house and they attack the snake. They started biting him. Once again, I will repeat same paragraph. मगर चींटियां बहुत होशियार होती है. Ants were very clever and they always had a sense of unity among themselves. नाग से अपनी रक्षा के लिए उन चींटियों से मिलकर योजना बनाई. Those ants came together and formed a plan to protect themselves from the snake. इस योजना के अनुसार एक दिन सारी चींटियां अपने घर में से निकलकर उस नाग के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगी. According to this plan, one day all the ants will come out of their house and they attack the snake. नागिन ने चींटियों को हटाने की कोशिश, लेकिन चींटियों की एकता के बल के सामने नाग कुछ नहीं कर पाया और अंत में असहनीय पीड़ा के साथ वह कहां से भाग गया. Ants started biting him. The snake tried to remove the ants, but in the face of the unity of ants, snake could not do anything. And in the end, he ran away. इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि एकता के बल पर हम जीवन में कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं. What we learned from this chapter, from this story, we learn that
On the strength of unity, we can easily face difficulties in life. Okay. Unity has immense power. An excellent example of the success achieved by unity is found in this lesson now. Okay. Then let us watch one video. Let us watch a video. एकदा में बल. पाठ प्रवेश. एकता में अपार शक्ति होती है. एक धागे को छोटा बच्चा भी तोड़ सकता है, लेकिन उन्हीं धागों से बनी रस्सी को हाथी के द्वारा भी तोड़ना कठिन है. एकता से प्राप्त होने वाली सफलता का शानदार उदाहरण इस पाठ में मिलता है. इस पाठ का अनुसरण करके जीवन में सफलता पाने की कोशिश कीजिए. किसी जंगल में एक विशाल विषैला नाग रहता था. वह अपने आहार के लिए मेंढक और पक्षियों के अंडों को खा जाता था. इस प्रकार समय के बीतने पर नाग का आकार भी बढ़ने लगा और उसका अपने बिल में घुसना और उसने बाहर निकलना मुश्किल हो गया. इसलिए नाग ने उस बिल को छोड़कर एक बड़े पेड़ को अपना आवास बना दिया. उस पेड़ के नीचे चींटियों का एक घर भी था. उस चींटियां आकार में बहुत छोटी होती है और नाग आकार में भयानक और बड़ा होता है. नाग को चींटियों के बीच रहना अच्छा नहीं लगा. नाग ने अपने बड़े आकार का फायदा उठाकर चींटियों को धमकी देते हुए कहा, मैं नाग हूं. मेरा आदेश है कि आप सबको इस पेड़ को छोड़कर कहीं और जाना ही पड़ेगा. मगर चींटियां बहुत होशियार होती है और उनमें हमेशा आपस में एकता का भाव रहता है. नाग से अपनी रक्षा के लिए उन चींटियों ने मिलकर एक योजना बनाई. इस योजना के अनुसार एक दिन सारी चींटियां अपने घर में से निकलकर उस नाग के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगी. नाग ने चींटियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन चींटियों की एकता के बल के सामने नाग कुछ नहीं कर पाया और अंत में असहनीय पीड़ा के साथ वह वहां से भाग गया. इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता के बल पर हम जीवन में कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं. Today we will wind up this session. Study well. Study the portions that we learned today. Okay, bye.